अभी वर्तमान में भारत की समस्याओं पर विचार करें तो हम पाते हैं कि भरत तिवारी हत्याकांड, नीट पेपर लीक और अभी गोरखपुर में एक तिवारी जी का हत्या हुआ तलवार से काट करके। कुछ समुदायों ने वहाँ पर बुलाया मृतक भोज के लिए, फिर वहाँ उनको काट दिया। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं और अभी आपने देखा कि सीजेपी का एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था जंतर मंतर पर। उसमें कई सारे संगठन जुड़े, आइसा की अध्यक्षा जुड़ी और उनके साथ कई लोग जुड़े, हज़ारों की लाखों की संख्या रही। और हम बात करें तो उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात हो रही थी, जो कि शिक्षा मंत्री थे। उनका इस्तीफा हो भी गया और मामले की जांच भी हो रही है। और भरत तिवारी के मामले में भी वो मामला बहुत तूल पकड़ रहा था और सभी लोग मांग कर रहे थे कि न्याय हो, क्योंकि पुलिस वालों पर ये आरोप लग रहे थे कि उन्होंने एनकाउंटर नहीं, हत्या की है और बेवजह की है। दुर्दांत अपराधी नहीं थे भरत तिवारी एक सोशल एक्टिविस्ट थे, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, आरा जिला के थे। तो एक तरीके से वो अपने समाज के हीरो बन गए थे। और अभी आप देख रहे होंगे कि रांची में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं और वहाँ पर भी पेपर लीक मामले को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहा है। तो अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि सारी समस्याओं का समाधान क्या है। आप देख रहे होंगे जो भी प्रोटेस्ट होता है तो बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां जाती हैं उस प्रोटेस्ट को समर्थन देने और उसमें भी अपनी सहभागिता देने। लेकिन ये बरसाती मेढक की तरह है, जब देखते हैं कि ऐसा मौका आ रहा है तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए उस मंच पर पहुंच जाते हैं। तो आपको क्या लगता है इन सारी समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है? आप पाएंगे कि आपका सर चकरा जाएगा कि इन सब समस्याओं का समाधान आपको जल्दी मिलेगा नहीं। लेकिन हम बात करें तो उसका केंद्रीय जो समाधान है वो आप पाएंगे मनुष्य के मन को ही बदल देना। जिस मन से इस तरह के व्यभिचार, इस तरह की गलतियां, इस तरह का भ्रष्टाचार आ रहा है, उस मन को बदलने की आवश्यकता है, नजर आती है। तो हम उस मन को कैसे बदलें? देखिए, बात तो यह है कि हर व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करनी है, तो शिक्षा व्यवस्था में कुछ ऐसा परिवर्तन करें जो उसके नैतिक मूल्यों को, उसके चेतना को ऊंचाइयों पर ले जाने वाला हो। शिक्षा ऐसा हो कि उसकी चेतना को विस्तार दे, उसकी चेतना को उत्कृष्टता की ओर ले जाए, ऊंचाई पर ले जाए और विवेकवान बने। तो इस तरह से हम अगर अपने शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन करें तो हम इन सब चीज़ों से निजात पा सकते हैं, क्योंकि केंद्रीय जो समाधान है वही नज़र आता है और उसी मन से सारी समस्याओं का वो उद्गम है। तो हम ये पाते हैं कि हमें उस सामाजिक व्यवस्था को ही बदलना होगा, क्योंकि ये जो भारत की समस्या है ना, आर्थिक और राजनीतिक नहीं है, सामाजिक है। क्योंकि समाज बदलेगा, समाज अगर मजबूत रहेगा और अच्छा रहेगा, विवेकवान रहेगा और उस समाज में उत्कृष्ट लोग रहेंगे, विवेकवान लोग रहेंगे, सच्चरित्र लोग रहेंगे, तब उस समाज से अच्छे इंजीनियर, राजनेता, डॉक्टर, वैज्ञानिक, इनोवेटर और सामाजिक कार्यकर्ता भी निकलेंगे। तो ये जो समस्या है ना, सामाजिक है और केंद्र में बात करें तो उस मन को बदलने की आवश्यकता है। धन्यवाद।